नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। आशा करता हूं कि आप लोग जो भी नेम रिएक्शन यहाँ पे पढ़ रहे हैं अच्छे समझ रहे होंगे। और अगर किसी को कोई भी नेम रिएक्शन को समझने में कहीं से कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कृपया कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कहाँ पर समझने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और अगर समझ में आ रहा है अच्छे से तो उसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं आज का नेम रिएक्शन। और आज हम लोग पढ़ेंगे टिसिनको अपक्रिया, ठीक है। टिसिनको अपक्रिया एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको हम लोग चलिए शुरू करते हैं। नाम है रिएक्शन का टिसिनको अभिक्रिया। आयोजन कैसे लिखते हैं इसको? टिसिनको रिएक्शन। देखिए, पहले की रिएक्शन की तरह हम लोग इसमें भी जानेंगे कि इस अभिक्रिया को कौन शो करता है, कौन प्रदर्शित करता है। तो ये क्या जानेंगे, ये अभिक्रिया कौन देता है। इसके अलावा जानेंगे कि जो अभिकर्मक यूज किया जाता है यानी कि रिएजेंट, अभिकर्मक, इस रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज किया जाता है, रिएजेंट यूज करेंगे। और इस अभिक्रिया का जो प्रोडक्ट बनेगा यानी कि उत्पाद, ये क्या बनता है, प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है। तो आप लोग ये समझिए कि ये अभिक्रिया जितने भी एल्डिहाइड हैं, सारे एल्डिहाइड ये अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। अब आपको पता होगा कि एल्डिहाइड दो प्रकार के होते हैं, एक एलिफेटिक होता है और एक एरोमेटिक होता है। तो दोनों एल्डिहाइड देंगे, चाहे वो एलिफेटिक हो, चाहे वह एल्डिहाइड एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, इस पर डिपेंड नहीं करता को क्या है। एलिफेटिक एल्डिहाइड भी ये रिएक्शन शो करेंगे और एरोमेटिक एल्डिहाइड भी ये रिएक्शन शो करेंगे। यहाँ पर जो रिएजेंट यूज होता है, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे एल्युमिनियम इथॉक्साइड, एल्युमिनियम इथॉक्साइड CH3 CH2O होल थ्राइस एल्युमिनियम। ये एल्युमिनियम इथॉक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन करेगा। या तो हम लोग एल्युमिना भी यूज करते हैं, एल्युमिना Al2O3। तो ये जो एल्युमिना होता है या एल्युमिनियम इथॉक्साइड होता है, ये दोनों रिएजेंट ये एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए यूज होता है। लेकिन जब एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्शन करता है तो उसके लिए यूज होता है Na2FeCO4। तो इसके लिए ये जो रिएजेंट है किसके लिए यूज करेंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलने वाला है, प्रोडक्ट मिलेगा ईस्टर, प्रोडक्ट हमारा मिलेगा ईस्टर, ठीक है। तो चलिए इस रिएक्शन को समझते हैं। आप लोग क्या देख रहे हैं कि कौन देगा, तो जितने भी एल्डिहाइड हैं, चाहे एलिफेटिक है चाहे एरोमेटिक है, दोनों क्रिया शो करेगा। अभिकर्मक हम लोग यूज करेंगे एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए एल्युमिनियम इथॉक्साइड या एल्युमिना यूज करेंगे। लेकिन अगर हम लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड के रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर Na2FeCO4 रिएजेंट के रूप में यूज करेंगे, ठीक। और जो उत्पाद मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, ये आपका ईस्टर मिल जाएगा। अब रिएक्शन को चलिए ध्यान से देखते हैं, क्या है ये रिएक्शन। मान लीजिए आप एस्टल्डिहाइड का रिएक्शन करा रहे हैं और एस्टल्डिहाइड रिएक्ट करेगा किसकी उपस्थिति में, Al2O3 ले लेंगे या क्या लेंगे, एल्युमिनियम इथॉक्साइड, एल्युमिनियम और इसका इथॉक्साइड ले लीजिए C2H5O होल थ्राइस। तो आपको देखिए क्या कैसे रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाना है, उसको ध्यान से समझिएगा। इसका 2 मॉलिक्यूल लेंगे, जो भी एल्डिहाइड लेंगे उसका 2 मॉलिक्यूल लेंगे और एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन कराएंगे, दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन कराएंगे। यानी कि ऑक्सीडेशन देखिए एल्डिहाइड का होता है तो क्या बनता है, R हमारा मेथिल है तो हम मेथिल लेकर ही चलते हैं। तो ये बन जाएगा CH3COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। और दूसरा इसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन करा दीजिए, यानी कि आपको मिल जाएगा CH3CH2OH। ध्यान समझिएगा, ये जो प्रोडक्ट आपको मिला है ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। आप देख रहे होंगे कि एक मॉलिक्यूल
का हमने क्या कराया है, इस प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन ये कराकर मिला है ऑक्सीडेशन, और ये जो एल्कोहल मिला है ये रिडक्शन करा के हमको मिला है। किसका रिडक्शन करा के, इस एल्युमिनियम इस एस्टल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एसिटिक एसिड और इथेनॉल मिल जाएगा। अब आपको पता है कि जब एसिटिक एसिड और इथेनॉल आपस में रिएक्ट करता है तो एक प्रोडक्ट हमको मिलता है, उसको कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, एस्टर। तो हम क्या करते हैं, सामान्यतः हम लोग यही करते हैं कि एसिटिक एसिड का OH, ध्यान समझिएगा, एसिटिक एसिड का OH और हाइड्रोजन का H वाटर के रूप में निकाल देंगे और जहाँ से इन दोनों मॉलिक्यूल को निकालते हैं वहीं से ऐड कर देंगे। तो प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको, ध्यान से देखिएगा, CH3CO, यहाँ ऑक्सीजन OH निकल गया, यहाँ से H निकला है तो यही से जुड़ जाएगा OCH2CH3। तो आप देख रहे होंगे कि जो प्रोडक्ट हमको मिला है उसमें एक फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है CO, ये R, तो ये क्या है, ये एक एस्टर होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट वही हम लोग चर्चा किए थे कि प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पर एस्टर मिलेगा। इसके अलावा देखिए हम लोगों ने रिएक्शन कैसे कराया है। सबसे पहले आप दो मॉलिक्यूल, जिस एल्डिहाइड का रिएक्शन करा रहे हैं उसका दो मॉलिक्यूल लेंगे, एक का हम लोग ऑक्सीडेशन कराएंगे, दूसरे का रिडक्शन कराएंगे। उसके बाद एल्कोहल का H और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH वाटर के रूप में, यहाँ -H2 आप लिख सकते हैं, वाटर के रूप में वो निकल जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा और एस्टर आपको एज ए प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, यही रिएक्शन अगर हम लोग किसी एरोमेटिक कंपाउंड का कराते हैं, सपोज कीजिए कि सेम रिएक्शन है, ये हम करा रहे हैं C6H5CHO, इसका नाम आप लोग बताइए क्या होगा, इसका नाम होगा बेंजल्डिहाइड। तो मैंने आपको क्या बताया था कि बेंजल्डिहाइड जब ये क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है और एरोमेटिक कंपाउंड के लिए हम लोग एल्युमिनियम इथाक्साइड यूज नहीं करेंगे। यहाँ देखिए एल्युमिनियम इथाक्साइड यूज किए हैं या एल्यूमिना यूज किए हैं, ये एरोमेटिक है। तो बेस्ट रिएजेंट हमारा जो होगा वह होगा Na2FeCO4। और कैसे रिएक्शन कराएंगे, इसका दो मॉलिक्यूल लिख लीजिए, फिर क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन कराइए। तो देखिए C6H5COOH ये ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट मिला है, और एक रिडक्टिव प्रोडक्ट बनाइए, क्या बनेगा C6H5CH2OH। ठीक है, फिर आप ये देखिए ये प्रोडक्ट नहीं है, अब क्या होगा, अब हम लोग कराएंगे एस्टरिफिकेशन। देखिए जब कभी भी एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल आपस में अपक्रिया करता है और एस्टर का फॉर्मेशन होता है तो इस अपक्रिया को बोला जाता है एस्टरिफिकेशन। तो इसमें क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का H, माफ़ कीजिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग H नहीं निकालेंगे, इसका OH, देखिए यहाँ पर OH निकला है, और एल्कोहल का H, ये एल्कोहल का H निकाल देंगे और दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा एक एस्टर मिलता है C6H5COC6। यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो यही जोड़ेंगे OCH2C6H5C6H5, तो यही हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा यही फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये बात अच्छे समझ में आया होगा। एक बार फिर देख लीजिए ये रिएक्शन क्या है, कौन देगा, सभी प्रकार के एल्डिहाइड देंगे, चाहे एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। रिएजेंट जो यूज करेंगे हम लोग एलिफैटिक एल्डिहाइड के लिए सोडियम इथाक्साइड या एल्यूमिना यूज करेंगे, और अगर ये एरोमेटिक एल्डिहाइड हुआ तो Na2FeCO4 यूज करेंगे। ये एक कम्प्लेक्स कंपाउंड होता है जो कि यहाँ पर रिएजेंट के रूप में यूज होगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा ये हमारा एस्टर बनेगा। ठीक, और रिएक्शन में हम लोग किसका देखें, एस्टल्डिहाइड का देखे हैं। तो एस्टल्डिहाइड का रिएक्शन देखिए किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, एल्यूमिना या एल्युमिनियम इथाक्साइड के। तो पहले हम लोग एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन कराएं, फिर उसी का रिडक्शन कराएं, फिर बाद में क्या किए हैं, एस्टरिफिकेशन कराए हैं। इसका क्या कराए हैं, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन क्या होता है, एस्टर का बनना। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल का आपस में रिएक्शन होता है तो वाटर का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, निकल जाता है, और एस्टर का निर्माण हो जाता है। इस प्रोसेस को एस्टरिफिकेशन कहा जाता है। ठीक,
अच्छा, एक बात और आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग एल्कोहल का OH निकाले और एसिड का H, तो रिएक्शन के प्रोडक्ट में कोई भी अंतर नहीं होगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, एग्जाम में कभी कभी गलती हो जाता है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे अगर नंबरिंग कर दे, ये ऑक्सीजन 18 है, ये ऑक्सीजन 16 है, तो देखिए ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH निकल गया, यानी कि यहाँ पर ये वाला जो ऑक्सीजन है किसका है, ये एल्कोहल का ऑक्सीजन है, यानी कि यहाँ पर 16 होगा। और अगर आप इसका OH निकाल देंगे तो ये वाला 18 प्रोडक्ट में दिखने लगेगा, जो कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए इस बात को याद रखिएगा कि एस्टरीफिकेशन में हमेशा एल्कोहल का H निकालिए और कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH निकालिए। और उसी प्रकार देखिए ये एक बेंजल्डिहाइड है, ये बेंजल्डिहाइड आपको पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड होता है, तो ये किसके उपस्थिति में क्रिया देगा, Na2Fe और उसी प्रकार से हम लोग एक का ऑक्सीडेशन कराएंगे, फिर रिडक्शन कराएंगे, फिर एस्टरीफिकेशन करा देंगे, तो प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आया होगा। और आपको जहाँ कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है, कृपया उसको जहाँ न समझ में आए उसको आप कमेंट कीजिए, और अगर अच्छे समझ में आ रहा हो तो आप लोग चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।